हाथ वंदन अभिनंदन करता हूं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको अपने बाराबंकी जनपद के राधे राधे। हमारे माननीय बैजनाथ बहुत लोकप्रिय नेता हैं, वरिष्ठ, एक बार तालियां बजाकर बैजनाथ रावत जी का स्वागत करो मित्रों। आप सभी आए हुए की बात करना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम बोलना सांप्रदायिक है, भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है, गरीबों को पक्का मकान देना सांप्रदायिक है, दलितों का पैर धोना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, तो मैं सांप्रदायिक हूं। और अटल जी ने कहा कि आज ही राम राज्य की नींव रखी जा रही है मित्रों। एक चाय बेचने वाला जिसकी मां दूसरे घर में काम कर, पहला मैं प्रधानमंत्री देखा हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। कभी दुनिया में मिलेगा मित्रों गरीबों को पक्का मकान। मित्रों, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी तपस्या करके इस पार्टी के यहां तक पहुंचाया और हमारी पार्टी के 2 सांसद बने थे। अटल जी लोग को चिढ़ाते थे, हम दो हमारे दो। अटल जी आप जैसे लोगों के लेकर सेवा करते हुए उन्होंने एक अधिवेशन किया। कांग्रेसी चिढ़ाते थे, लोग चिढ़ाते थे। अटल जी ने कहा अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और अटल जी ने कमल खिलाई मित्रों, देश के प्रधानमंत्री बने। सोनिया ने कहा कि अटल जी सांप्रदायिक है, अटल जी अछूत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, जहां बलिदान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद, कमल रूपी बटन को दबाओ, समृद्धशाली उत्तर प्रदेश पाओ मित्रों, और एक ईमानदार विधायक बनाओ जो गरीबों की सेवा कर सके, सभी गरीबों को पक्का मकान दे सके, सभी गरीबों के घर में 30,000 ग्रामों में अभी नल पानी पहुंचा है मित्रों। 30,000 ग्राम पंचायतों में सभी गांव में स्वच्छ पानी देना है, सभी गरीबों का 2024 तक पक्का मकान देना है, सभी को शौचालय देना है। बच्चे शहादत दिए किसके लिए? देश के लिए। सैकड़ों हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्र के निर्माण में बलिदान दिया मित्रों। अंग्रेजों ने भारत माता की जय के नाम पर फांसी की सजा सुना देते थे। आपका नेता, आपका प्रधान सेवक लंदन के धरती पर उतरता है और अंग्रेजों के मालिक विक्टोरिया महल में प्रवेश करता है। भारत माता के जय की नारा से गूंज जाता है पूरा लंदन मित्रों। उनके आत्मा के एक सदस्य सरकारी में गाड़ी में नहीं बैठता है। राज्य के अंदर योगी जी पिता के देहांत पर भी घर नहीं जाते हैं। कोरोना जैसे महामारी में रात दिन काम करते हैं मित्रों, इसलिए कमल खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, चुनाव चिन्ह कमल है, मेरा सपना है कमल खिलना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल खिलेगा, कमल 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 दोगे तो कब्रिस्तान का निर्माण होगा। भाजपा को वोट देने का मतलब दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करना है, सपा को वोट देने का मतलब गुंडों को आमंत्रित करना है। सपा के तार कहां से जुड़े हैं? सपा वाले गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलाते हैं, योगी गुंडों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाते हैं। पहले लाइट नहीं आती थी, सपा वाले गन की बात करते हैं। मित्रों, मेरा लक्ष्य माफिया का, उनका लक्ष्य माफिया का कल्याण, मेरा लक्ष्य गरीबों का कल्याण। उनके शासन का लक्ष्य गुंडों को आगे बढ़ाना, मेरे शासन का लक्ष्य है कि गरीब का कल्याण करना, गरीबों को खुशहाल रखना। मित्रों, अपने कार्यकाल में इन्होंने, सपा ने बिजली के लिए तरसाया है,
ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए भटकाया है, गुंडों से जमीन लुटवाया है, किसानों के प्रगति को रोकवाया है। हमने पूरी तरह बंद करवाया है और किसानों को खुशहाल रखा है। मित्रों, राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। हमारा नेता कहता है कश्मीर धरती से न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। 2-2 हजार 3 बार 6,000 किसान सम्मान निधि भेजता है तो सीधे खाते में पहुंचता है। 1 रुपए का भ्रष्टाचार बिचौलिया नहीं है। अखिलेश आ रहा के मैं आ रहा हूं, क्या करने आ रहे हैं? राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने आ रहे हैं। सरदार पटेल की मूर्ति उखड़वा कर जिन्ना की मूर्ति लगवाने आ रहे हैं। क्या आने दोगे तुम लोग? आने दोगे? आने दोगे? आने दोगे? आने दोगे? मित्रों, आपका प्रधानमंत्री 7 सालों से न एक दिन बीमार हुआ, न एक दिन छुट्टी लिया, न परिवार का सदस्य एक दिन सरकारी गाड़ी में बैठा। यहाँ तो अखिलेश यादव का खानदान ही पूरा लूटने उत्तर प्रदेश को आ जाता है। मित्रों, गाड़ी तो दूर, पूरा खानदान ही लूटने वाला है। कहीं मोदी जैसा नेता मिलेगा मित्रों? तो बोलेंगे मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं और 1 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के सभी छोटे मोटे जो गुंडे बचे हैं ना, बोरिया बिस्तर समेटने लगेंगे और राज्य को छोड़ देंगे। मित्रों, मैं गारंटी से कहता हूं, आज 12 बजे रात को बेटी अपने शादी समारोह से घर पहुंच सकती है मित्रों, और 1 रुपया का वो घर पहुंच सकती, कोई रास्ते में छेड़ नहीं सकता है। आप तो 8 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था, बिजली का तार पकड़ता तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ता था तो करंट आता था। योगी जी महिलाओं को समझकर, महिलाओं के दर्द को समझकर, उनके पतियों को दर्द को समझकर 24 घंटा लाइन देने लगे। और थका हिरारा किसान जब घर पहुंचता है तो बीबी का शक्कर देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खा लेता है। पहले कान से कुंडल नोच लेते थे सब, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। ट्रैक्टर खेत से उठा ले जाते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। हमें एक मिला लखनऊ में, अपने बेटी से लंदन मिलने गया था। उसका नौकर फोन किया कि गुंडा एक लोग घुस कर मकान में करे, मेरा मकान है। तो बोला अब 3 महीना के लिए मैं आया हूँ, अब क्या कर सकता हूँ, तुम चलो देखो, मैं एसपी को फोन करता हूँ। 3 महीना बाद लौट कर आया, मकान में पहुंचा तो उसने कहा कि मेरा मकान है, कोर्ट से फैसला कराओ। पता लगा वो सपा का गुंडा था। योगी सरकार आने के बाद वो मकान खाली हुआ। मेरा लालटेन टिमटिमाता था, मेरा बेटे ने बिजली का कनेक्शन दे दिया है। इसके घर में गैस पर चूल्हा पकता, गैस पर रोटी बनती थी, मेरे बेटे ने गैस का कनेक्शन दे दिया है। नेताजी, जब सुबह उठता हूं तो अपने बेटे को बनाए हुए इज्जत घर में जाता हूं, जब गैस जलाता हूं तो मेरे बेटे ने 2 टाइम अन्न भेज दिया है, उसी से पराठा बनाकर खाता हूं। हमके बेटा कौन है? बोला नरेंद्र मोदी मेरा बेटा है, योगी मेरा बेटा है। और वहां के दलित शोषित वंचित को आरक्षण का लाभ मिलता है और केंद्र की योजनाओं से पक्का मकान होता है और मुस्लिम बेटियां भी बीजेपी का झंडा पकड़कर आगे बढ़ती है। मित्रों, ये है राष्ट्रवाद। 3 तलाक एक झटके में समाप्त होता है, बेटियों का सम्मान होता है। आपके एक मतदान के कारण मित्रों 2,61,00,000 शौचालय बनता है। आपके एक मतदान के कारण 41 रियासतों को एकीकरण कर दिया था, नवाबों को भी एकीकरण कर दिया था, हैदराबाद के नवाब को भी झुका दिया था, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था और कांग्रेसियों ने बदनाम किया।
सपा ने सरदार पटेल के जयंती पर सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से किया मित्रों। कितने अपमान की बात है। जो देश तोड़ा, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, सरदार पटेल के वंशज एक वोट भी सपा बसपा को छूना नहीं। मात मित्रों, चिमटी से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, चिमटी से भी हाथ नहीं लगाना। चुनाव जातिवाद का नहीं है, चुनाव व्यक्तिवाद का नहीं है, चुनाव वंशवाद का नहीं है, चुनाव परिवारवाद का नहीं है, चुनाव गोत्रवाद का नहीं है। चुनाव मित्रों ये राष्ट्रवाद का चुनाव है, बेटियों के सम्मान का चुनाव है मित्रों। आपके एक मतदान जो आने के बाद पंचतीर्थ किसी ने घोषित किया बाबा भीमराव अंबेडकर को, तो आदरणीय मोदी ने किया कि हमारे पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे पंच तीर्थ हैं। संघर्षों के बाद बाबा साहब ने संविधान की रक्षा किया। उस संविधान की रक्षा के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। और यही नहीं, उन दलितों के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बिना गारंटी का लोन किसी ने दिया मित्रों, तो आदरणीय मोदी ने दिया है। इसी कारण तो बाबा भीमराव अंबेडकर के वंशज भी सरदार पटेल और राज्य के सभी दलित पिछड़े मोदी जी को पसंद करते हैं, योगी जी को पसंद करते हैं। इस बार दिल खोल कर वोट देने वाले हैं लोगों की। तो पत्थर का लकीर है, लोहा टाइप का पड़ता है 12 बंकी का। हाँ, एक बार कह दिया। और योगी जी दाल भी दिए हैं, तेल भी 1 किलो दिए हैं, साथ में नमक भी दिया है। तो इसमें बैठे हुए ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने पोलिंग पर 80% पोलिंग करवाएगा? कोई आवे या न आवे, अपना पोलिंग में जितवा कर भेजूंगा। इसमें कौन लोग हैं? हम अपने तो चुपचाप लगवा लिए रात में परिवार सहित, दूसरा न लगवाता डोज तो आज क्या स्थिति रहती उत्तर प्रदेश की। इसमें भी डोज लगवाए ना, 2-2 एक टीकाकरण तो हुआ है सभी का। जो टीका हुआ हाथ उठाओ। तो टीकाकरण ही मुफ्त नहीं मित्रों, 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार गल्ला भी देने का काम किया है मित्रों। सकते हैं 5 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, बैठेंगे तो रिपोर्ट दर्ज हो जाएगा। ये कोरोना महामारी की तीसरी लहर दुनिया को बर्बाद कर रहा है। धन्यवाद मोदी जी, बधाई के पात्र हैं योगी जी। उत्तर प्रदेश को, देश को आपने बचा दिया। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और तीसरी लहर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया क्योंकि मैं टीकाकरण हूं, 2 डोज लिया। और ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे, वहां पर माननीय अमित शाह जी का और दूसरे हाथ समय 1 बजे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, यशस्वी गृह मंत्री हम लोगों के बीच में आवाज देना है, पानी देना है, सभी को परसों 1 बजे आपके बीच में आएंगे। आप सब लोग उस कार्यक्रम में आजादी के बाद से अब नवाबगंज की सीट नहीं जीते, इस पर क्या कहेंगे? आप एक बात समझिएगा, जहाँ तक आपने भी आरक्षण की जैसे बात एक उठाई, उसी में जाति को लेकर के, आरक्षण का क्या मतलब है? आरक्षण तो मोदी जी ने भी एक्सटेंड ही किया। मोदी जी ने एक्सटेंड तो किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और ले आई, 10% गरीब सवर्ण आरक्षण। शायद इस शब्द को आपने ध्यान नहीं दिया। जब संविधान तो ऐसा मानना है कि आरक्षण होना ही गरीबी के आधार पे होना चाहिए। हाँ, अब जाति के आधार पे नहीं होना। आपने सही कहा, लेकिन मोदी जी ने भी नहीं किया ना। नहीं, मोदी जी करेंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी वो स्थिति नहीं है। क्योंकि इस देश में भी जैसे ही इसकी बात करेंगे, यही विरोधी लोग जो आज हिंदू मुस्लिम खुद चिल्लाते हैं और आरोप दूसरे पे लगाते हैं, यही उसको भी मुद्दा बना करके देश में दंगा फसाद करा सकते हैं, देश में विद्रोह करा सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है। और लेकिन हम जनता भी इन मूर्ख नेताओं के पीछे चल रही है, उनकी बात को समझती नहीं है। आप एक बात बताइए, कैसे समझाएंगे? हाँ, हम बता रहे हैं, अब सुनिए। एक बात बताइए, एक कोई व्यक्ति है जो आरक्षण में आता है, जो हमारे संविधान में था, ठीक, पढ़ा लिखा, उसको नौकरी मिल गई, वो IAS हो गया। तो क्या अब जो IAS हो गया है, जिसको गवर्नमेंट से सैलरी यानी तनख्वाह मिल रही है, क्या वो अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है? तो उसको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है?
तो जितने लोग आरक्षण का लाभ ले करके और ऊंची जगहों पे पहुंच चुके हैं, वही आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और वास्तव में जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो एक काम करें कि आरक्षण भी जिसको मिलेगा वह अपने पिता का रोजगार क्या है उसको उसमें शुरू कर दे, और जो सक्षम हो वो आरक्षण से बाहर हो जाएगा। इसी बात पे गरीब सवर्ण आरक्षण की बात मोदी जी ने की। उसका फायदा तो हुआ नहीं लोगों को, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सवर्ण की बात की है उसकी आमदनी 10 लाख से कम होनी चाहिए। हाँ, तो क्या ऐसे आप एक हमारे ये पंडित जी हैं, ये पूजन पाठ कराते हैं, क्या इन साल में इनकी 10 लाख की इनकम होती है? नहीं है, तो इनके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये गरीब सवर्ण में आएंगे। ऐसे बहुत से गरीब सवर्ण हैं, उन्होंने यही तो संदेश दिया कि गरीब सवर्ण, जो बात मैं अभी आपसे कह रहा था कि जो बच्चा आरक्षण में आ रहा है, जो फार्म भरे, उसके पिता की क्या रोजगार करते हैं, उनकी आय क्या है। बट केवल सवर्णों के आधार पे तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। भाई साहब, वो कहाँ सवर्णों की बात कर रहे हैं? उन्होंने, बीजेपी ने, भाजपा ने या मोदी जी ने कभी तो जात या धर्म की बात ही नहीं की। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण तो बसपा में भी जाता है। ये कौन बता दिया आपसे? नहीं, 2007 में तो हाँ। बसपा में ब्राह्मणों ने वोट किया था। वोट किया था, क्यों? क्योंकि उस समय जब ये सतीश मिश्रा जी आए थे ब्राह्मणों अभी के नेता भी बन बसपा के। में। हाँ, लेकिन उनका भी चरित्र स्पष्ट हो गया। अब ब्राह्मण नहीं जाएगा। अरे जागते हुए स्वप्न देखना बंद कर दीजिए, सोते हुए स्वप्न देखना अच्छा लगता है। नहीं, अभी तो ये माना जाता है कि मैं नहीं जाऊंगा। योगी सरकार भी ब्राह्मण विरोधी है। आए? ठीक है, योगी सरकार, हमने क्या कहा? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जाति या धर्म की राजनीति नहीं करती। अब आप कहिए वो ब्राह्मण विरोधी हैं, कोई आके कह दे अरे वो पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं, तो ये तो विरोधियों द्वारा फैलाया गया भ्रम है। अच्छा, क्या ब्राह्मण विरोध कर दिया? 203 सीटें कैसे आएंगी आप ये समझाओ। 203? आप 203 में क्यों फंसे हैं? तो इस बार तो सुनना है कि हाँ। सुपड़ा साफ हो जाएगा। कौन कह रहा है? सारे लोग बोलते आ रहे हैं। और वो अपना सुपड़ा बचा लें, दूसरे को क्या कहेंगे? आप 203 की बात कर रहे हैं, बीजेपी का बता रहे सुपड़ा। वो अपना सुपड़ा बचाएं, वो सोचे कि उनका सुपड़ा साफ होने से कैसे बचे, कुछ उनको मिल जाए। इसके पहले विधानसभा और लोकसभा में भी उन्होंने ये स्थिति देखी थी, वो तब भी यही चिल्लाते थे। इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा, और किसका साफ हो गया उनको खुद पता है। अच्छा, वैसे आपके हिसाब से यहाँ पे स्थानीय मुद्दे क्या हैं? देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास, सुरक्षा, हमारे घर के महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, हमारी खुद की सुरक्षा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो मैं काफी लोगों से मिल के आया, मुस्लिम तक समुदाय के लोगों हाँ। ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा हो गया है। अब देखिए, लेकिन उसके अभी बावजूद आपने भी वो एक शब्द का मैं आपको रोकना चाहूंगा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा ये है, तो बात सही है। फिर भी उनके दिमाग में ये विरोधी जो, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ये डायल 100 तो अखिलेश सरकार के जमाने में हाँ, है। हमने क्या कहा, ये जो विरोधी हैं, डायल 100 अखिलेश के ज़माने में था, लेकिन डायल 100 कार्य कितना करता था ये नहीं कहेंगे। वो कार्य करना कब शुरू किया? भाई, देश सन 47 में आज़ाद हुआ ना। अच्छा, उन लोगों का ये भी बोलना है कि योगी जी की सरकार बड़ी हिटलर शाही की तरह काम अच्छा, करती क्या है। हिटलर शाही कर दी? आप दंगा करो, आप संपत्ति को नुकसान पहुंचा दो, हम आपसे वसूलें तो हम हिटलर, और आप अगर दंगा करो, हमारे घर में घुस के मार दो, हम कहें भैया जय राम जय राम। अरे भैया, कह रहे हैं डेमोक्रेसी है ना, ऐसे नहीं करना तो चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप दूसरे के घर में घुस के आग लगा देंगे? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? तो उसको कानून के हिसाब से दिया उन्होंने जाएगा। कानून ही के हिसाब से तो किया है। उन्होंने कहा गैर कानूनी ढंग से किया। अगर गैर कानूनी है तो आप कोर्ट बना है, चले जाइए। उसकी विकास दुबे की तो गाड़ी पलट गई, वो कानून है। विकास दुबे की गाड़ी पलट गई मतलब क्या? उन्होंने योगी जी जाके गाड़ी पलटा दिए थे? उनके योगी जी के राज में ही हुआ ना। नहीं, तो अब गाड़ी अगर फिसल गई, पलट गई, ऐसे ही होता है। डैमेज हो गई, तो उसमें क्या योगी जी करा दिए? हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ। नहीं, लेकिन फिर भी क्या फिर भी बताइए। तो आप समझिए, अब वो आप ही के नहीं, मंत्री देखिए, के लड़के देखिए। की गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ गई। अच्छा, एक मिनट, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे मंत्री के लड़के की गाड़ी किसानों पे चढ़ गई। ये बताइए, क्या मंत्री का लड़का गाड़ी चला रहा था? आपको एक चीज की जानकारी है, धारा 144 लागू थी। धारा 144 लागू होने के बाद भी वहाँ इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? प्रशासन क्या कर रहा था? अब अगर वहाँ प्रशासन रोकता तो कहते योगी जी करवा रहे हैं, हिटलर शाही है। और जब रोक करके
उनको मारने का प्रयास किया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसने भागने की कोशिश की, उसमें अगर गाड़ी चढ़ गई तो अब उसको आपने मुद्दा बना दिया। आप तो न सीधे चलने देते हैं न टेढ़े चलने देते हैं। गाड़ी में जो 5 लोग बैठे थे तो एक कहावत सुनी है, चित भी अपनी पट भी अपनी, आंटी तो मेरे बाप की है ही है। वही कहानी इनकी है। अच्छा, ये माना जाता है कि बीजेपी का जो वोटर है वो शहरों में ज़्यादा रहता है और वो वोट वाले दिन वोट करने नहीं जाता। ये बताइए, ये कहाँ लिखा है कि बीजेपी का वोटर शहरों में है, गांव में नहीं है? गांव में सनातन धर्म की विचारधारा नहीं है। अरे गांव में जितने सनातन धर्म की विचारधारा उतना शहर में नहीं है। शहर में तो फिर भी एक बार लोग कहते रहे ठीक है, गांव में ही सनातन धर्म है। आज भी हमारी संस्कृति गांवों से बची है। हमारी संस्कृति ये नहीं थी जो आज आप शहरों में देख रहे हैं। संस्कृति को देखना है तो गांव में जाइए। और आप कहते हैं वहाँ बीजेपी का वोटर नहीं है। कौन सा वोटर है वहाँ बीजेपी का? अरे ये जो इस सपने देख रहे हैं, 10 तारीख के बाद इनका सपना जो जागते हुए देख रहे हैं चूर हो जाएगा, खत्म है। क्या क्या लगता है आपको 10 को क्या होगा? 10 तारीख भाजपा सरकार बना रही है, चलिए देखिएगा। इस बार होली मनेगी। अच्छा, इस बार होली कायदे से मनेगी। आप क्या कहेंगे? क्या जी। कहना है आपका? देखिए, अखिलेश यादव वही यादव हैं जिन्होंने अपनी मुख्यमंत्री शाही काल में हमारे सवर्ण, हमारे गरीब बच्चों का जो गेहूं आता था, जो वजीफ़ा आता था, उसको इन्होंने बैन कर दिया था। वहाँ पर इन्होंने मुस्लिम को आगे ले जा कर के रखा और मुस्लिमों की दाल गलाई। आज ये नमाजमादी सरकार जो बनी बैठी है, ये बड़ी बड़े डींगे मार रही है। अरे ये 50 के अंदर सिमट के रह जाएंगे, अपना सुपड़ा बचावें। देखें क्या करते हैं। आजम खान जी का रामपुर में अखिलेश सरकार में मिनिस्टर थे, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई, उसका जौहर यूनिवर्सिटी, उसका सारा इतिहास आज समझ में आ रहा है कैसे बनवाई, कितने किसानों की ज़मीन हड़प लिया, वो भी तो मुस्लिमें थे। चलिए, वो तो जेल में है समय। नहीं, आखिर किया ना। नहीं, हमें कुछ नहीं कहना। और उनकी शिकायत भी मुस्लिमों ने करी थी। हाँ, उनकी शिकायत भी मुस्लिम ने की। उन्होंने तो मुस्लिम भाइयों के सब हक मार के आगे। फिर अरे कितने मुद्दे गिनाए जाएं। चलिए ठीक है। इसको नहीं उठाएंगे। और जिस पुस्तक को आप आरएसएस की कह रहे हैं उसका अध्ययन करिए, पंचजन्य का। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हैं उनसे भी कहूँगा कि पंचजन्य का अध्ययन करें, तब पता चलेगा कि जोधाबाई कौन थी, अकबर कौन थे, क्या इनका इतिहास वास्तविकता में है, तब यह ज्ञात होगा। चलिए, उस विषय में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।